Assalamu alaikum. As I'm telling every time for the PRPs, इस दफ़ा फिर PRPs के बारे में for the consultant, medical students, PGs, जितने भी डॉक्टर्स हैं सबके लिए PRP कैसे किया जाता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो सबसे पहले PRP के लिए हम 10 cc 20 cc ब्लड ले लेते हैं. उसके बाद सेंट्रीफ्यूज का प्रोसेस होता है. तो सेंट्रीफ्यूज के लिए जो आपके पास मशीन हो, दैट्स वेरी शुड बी वेरी अथेंटिक मशीन. जिस तरह ये मशीन है द डेकर.co की डेकर कंपनी की है. दैट इज़ USA मेड कंपनी है, मेड इन USA. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट के पास आपके पास बेस्ट मशीन हो और you have the good quality centrifuge machine and we give you which can run on almost 6,000, 10,000, 8,000, 4,000 revolution. हमें मुख्तलिफ revolution वैसे चाहिए, लेकिन PRP के लिए हमें maximum revolution 4,000 चाहिए. That is very important. So the best thing is you should have a very quality machine for that, for the USA made की, Horizon की या फिर Prisma की या फिर Recker की हो, and that is very important कि USA made हो so that you can have good results. फिर उसके बाद ये किट तैयार हो गया. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम 2 टाइम सर्टिफिकेशन कर लें, क्योंकि सर्टिफिकेशन के लिए हमें टाइम चाहिए 25 मिनट्स और 50 मिनट्स और 25 मिनट्स. ये 15 मिनट्स होती हैं वो 4,000 रिवॉल्यूशन पे कर लें. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उसको हार्ड सर्टिफिकेशन कहते हैं. एंड वन इज सॉफ्ट सर्टिफिकेशन कि हम 25 मिनट्स को रख लें, and that is for on 1,500 revolution. One 4,000 revolution, second 1,500 revolution. We have 2 revolution on the centrifugation machine. मैंने कहा था कि centrifuge machine भी आपके पास high quality centrifuge machine हो, USA made हो, तो that will be very effective. उसके results भी आते हैं. ये बड़ा important, ये prepared हो गए, 2 kits हो गए, तो already will have to take that. उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट इसके साथ मेज़ोथेरेपी का भी आप इंजेक्शन 1 ml मेज़ोथेरेपी भी कर लें. दैट शुड बी आइदर दी इटालियन मेड्स, जो यहाँ पे दिया गया है कि मेड इन कोरिया, तो कोरियन मेड हो, इटालियन मेड हो या फिर जर्मन मेड हो, मेज़ोथेरेपी भी ऐड कर लें. इट विल हेल्प मोर. अब 1 ml का मेज़ोथेरेपी भी उठा लें, उसके साथ ऐड कर लें. इट विल बी मोर हेल्पफुल इन द प्रोसीजर. आपने ये PRP किट्स प्रिपेयर किया and physiotherapy, so we'll have to do the procedure now. अच्छा इम्पॉर्टेंट है कि आप एनेस्थीसिया जब कैसे देंगे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जब सुप्रा ऑर्बिटल और सुप्रा टॉटलियर नर्व को ब्लॉक करेंगे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नर्व्स को ब्लॉक करें. आपको ज़ाइगोमेड को टेम्पोरल नर्व या ऑक्सीपिटल ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व या उनको ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं. आपने 2 नर्व्स ब्लॉक करने के वन साइड पे सेकंड साइड पे सुप्रा ऑर्बिटल सुप्रा टॉटलियर नर्व. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमने सुप्रा ऑर्बिटल नोज को पाल्पेट करना है. ये पाल्पेटेड सुप्रा ऑर्बिटल नोज हमें कंफर्म हो गया सुप्रा ऑर्बिटल नोज. उसके आपने जस्ट सुप्रा ऑर्बिटल नोज के मीडियली जाना है 1 सेंटीमीटर ऑल्सो. तो मीडियली बिल्कुल सुप्रा ऑर्बिटल नोज के मीडियली 1 सेंटीमीटर अब हो गए. ले लें कि ब्लड तो नहीं आ रहा है, कुछ नहीं है, तो इसके बाद आप इंजेक्ट कर लें. आप ना सालोकेन की ज़रूरत है, सिंपल सालोकेन कर लें. तो आपने ये कर लिया. यहाँ पे आपके 2 नर्व ब्लॉक हो जाए, सुप्रा ऑर्बिटल और सुप्रा टॉटलियर. कहीं तो नहीं हो रहा है तो को ना कहीं. ये आपकी जो स्विलिंग है, ये इट विल टेक अ टाइम ऑफ 5 to 7 to 10 minutes. ये स्विलिंग खत्म हो जाएगी. नॉट टू बी वरी फॉर दिस स्विलिंग. ये स्विलिंग कैसे खत्म होगी. इसी तरह हम सेकेंड नर्व सेकेंड साइड के नर्व को ब्लॉक करेंगे. फॉर दैट यू विल हैव टू गो अगेन. हमने वही पाल्पेट करना है. सुप्रा ऑर्बिटल नोज को हमने पाल्पेट किया. सुप्रा ऑर्बिटल नोज के मीडियली जाना है, 1 सेंटीमीटर अबाव जाना है. तो वी आर गोइंग टू दिस रीजन. और यहाँ पे थोड़ा सा पेन हो सकता है लेफ्ट साइड पे. So this is the anesthesia procedure. तो कैसे हम इंजेक्ट कर सकते हैं एनेस्थीसिया to block this region, और ये आपको बिल्कुल पेन इस रीजन में. तो ये स्वेलिंग आपको इस साइड पे स्वेलिंग या ये स्वेलिंग, सो यू on both sides swelling will reduce inshallah in 5 to 7 minutes. 5 to 7 minutes के बाद maximum भी 10 minutes ले सकते हैं कि 10 minutes तक होगा.
पी आर पी प्रिपेयर्ड होगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पी आर पी के जितने भी प्रिपेयर्ड होगी। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट ये कि हमने एनेस्थीसिया के बाद एनेस्थीसिया दे दे पेशेंट को, उसके बाद साइड्स बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि ऑर्बिट फ्रंटल पार्ट, टेम्पल पार्ट एंड मिड पैराइटल पार्ट एंड मिड फ्रंटल एंड ऑक्सीपिट पार्ट। ऑक्सीपिट की बिल्कुल आप ही वर्टेक्स पार्ट में करेंगे रेस्ट की। एंगल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक मेजोथेरापी भी यूज़ हो सकती है, मेजोगन भी यूज़ हो सकती है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट मेजोथेरापी का आई ऑलरेडी एडवाइज्ड कि आप कोरियन, इटालियन या जर्मन यूज़ कर लें, किसी भी इन तीनों में से कोई भी हो, दैट्स नॉट एन इशू। वो मेजोथेरापी एड कर लें, उसमें सारे फैक्टर्स, ग्रोथ फैक्टर्स से लेके जितने भी फैक्टर्स, अमाइनो एसिड, ऑल एवरीथिंग इज एडेड इन दिस, वो आप ऐड कर लें। इसके बाद कर लें, इनका रिजल्ट वेरी इफेक्टिव है। एक कंसेप्ट था कि एक्टिवेशन के लिए हम कैल्शियम की ज़रूरत है या नहीं। देयर इज़ नो नीड ऑफ कैल्शियम एक्टिवेशन फॉर पीआरपी में कैल्शियम एक्टिवेशन का कोई रोल, कैल्शियम ग्लूकोनेट का जो कंसेप्ट एक ज़माने में था कि कैल्शियम ग्लूकोनेट के लिए इसका कंसेप्ट अपने ये नर्व ब्लॉक के बाद दीज विल बी वेरी, यहाँ पे कोई आपको पेन नहीं होगी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ जब आप जाएंगे तो फ्रंटल पार्ट पे आप कोशिश कर लें कि अपनी एंगल को 45 रखें। इट्स आपने इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए डर्मिस पार्ट है, या डर्मिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप कोशिश कर लें इस पॉइंट पे आपकी एंगल 45 हो। जब आप बिल्कुल मिड फ्रंटल पे आ जाए तो आप अपनी एंगल को 25 रख लें, 45 35 रख लें, और फिर और एंगल आप एक अजम्पशन कर लें कि मैं एंगल इज 25 और तो आप वर्टिक्स पार्ट पे जब आएंगे तो एंगल को और भी आप हॉरिजॉन्टल बेस्ड कर ले, रादर देन वर्टिकल ना कर लें, और भी हॉरिजॉन्टल कर लें। साहब अगर यहाँ पे 45 एंगल जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे आपकी एंगल और, क्योंकि टारगेट एरिया एज डर्मिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप यहाँ पे 35 एंगल कर लें, और यहाँ पे और हॉरिजॉन्टल कर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, यहाँ पे पेशेंट साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रोसीजर्स बाकी एक्चुअली दिस प्रोसीजर इज फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, पीजीज, कंसल्टेंट, वो लोग जो पीआरपी मेडिकल स्टूडेंट, डर्मेटोलॉजिस्ट या पीजीज ट्रेनिंग है या मेडिकल स्टूडेंट्स है। ये आज वीडियो स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है, उन पीजी स्टूडेंट्स के लिए जो ट्रेनिंग करते हैं, सीपीएस, एमसीपीएस या कोई भी ट्रेनिंग एमबीएस ट्रेनिंग करते हैं, या फिर कंसल्टेंट्स जिन्होंने ट्रेन हो गए और उनके लिए प्रॉब्लम है कि हाउ टू डू द पीआरपी, उनकी जो प्रॉब्लम है। सो आई हैव डन ऑल प्रोसीजर, मैंने वहाँ पे प्रोसीजर बताया कि कैसे सिंप्लीफिकेशन कैसे की जाती है, हार्ड सिंप्लीफिकेशन, सॉफ्ट सिंप्लीफिकेशन, 15 मिनट्स, 25 मिनट्स, 4000 रिवॉल्यूशन, 1500 रिवॉल्यूशन। सेकेंड मैंने कहा था कि हाउ टू प्रिपेयर करने के बाद आई हैव टोल्ड कि एनेस्थीसिया कैसे की जाती है इस पार्ट पे। नाउ आई एम गोइंग फॉर द 45 एट द मिड एट द फ्रंटल पार्ट। तो यहाँ पे स्टार्ट करें, पेशेंट से कंफर्म भी कर लें, पेन तो नहीं हो रहा है आपको दर्द तो नहीं हो रहा है, ये आई एम गोइंग लाइक दिस। अब इसका फ़ायदा ये हुआ कि इस बात को एनेस्थीसिया का पेशेंट को पेन नहीं हो रहा है, पेशेंट इज क्वाइट स्टेबल, तो आप जा सकते हैं, इजीली जा सकते हैं, पुश कर लें वेरी इजीली। आपको फर्स्ट फेज में थोड़ी सी हर्डल्स हो सकती है, लेकिन नॉट एन इशू, कैन गो बाय इजीली, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो वी आर गोइंग लाइक दिस। ये हमारी फ्रंटल पार्ट में जा रहा है। ऑलरेडी मेसोथेरेपी इज एडिड, जिसमें सारे ग्रोथ फैक्टर्स और अमाइनो एसिड्स हैं, ऑलरेडी आई एम रीडिंग दैट। सो इसी तरह एक 1 ml का फायर कर लिए और पेशेंट से पूछते हैं कि पेशेंट को पेन तो नहीं होता, आपको दर्द तो नहीं होता, इस क्वाइट रिलैक्स, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, वेरी गुड। इसी तरह वी आर गोइंग, फॉर एग्जांपल मैं मिड फ्रंटल पार्ट पे जा रहा हूँ, तो मिड फ्रंटल पे मेरी एंगल वहाँ 45 के बजाय कोशिश है और हॉरिजॉन्टल हो रही है, सो दैट एंगल इज क्वाइट मोर हॉरिजॉन्टल एज कंपेयर्ड टू दैट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमें टारगेट एरिया जो डर्मल पार्ट है वो वहाँ पे एरिया स्टेटम का जो एरिया है वो डीप है एज कम्पेयर टू दिस रीजन, वी आर गोइंग मोर हॉरिजॉन्टली लाइक दिस। और डरने वाली बात नहीं है, ये रिलैक्स ऑल डॉक्टर्स जब आप प्रोसीजर करें नहीं, इट्स क्वाइट रिलैक्स, इट्स क्वाइट रिलैक्स।
easy procedure, not tough procedure नहीं. अलबत्ता you will have to follow some restrictions. वो बड़ा important है कि patient को आपने consult करना है, patient की anesthesia proper हो, तो बड़ा important है. अच्छा, patient से पूछते दरम्यान पूछते भी रहे कि दर्द तो नहीं हो रहा है, आपको दर्द तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीपिट पार्ट में आपने एनेस्थीसिया नहीं दिया है, तो ऑक्सीपिट का जो वर्टेक्स पार्ट है उसमें आपको पेन होगा. दैट्स व्हाई यू शुड हैव टू टेल द पेशेंट कि इस रीजन में आपको थोड़ा सा पेन, अच्छा इधर आपको थोड़ा पेन हो रहा है, ठीक है. अच्छा, इस पार्ट में आपने मैंने कहा था कि 25 एंगल पे जाना है, ओवर भी 25 एंगल कर लें, लेकिन थोड़ा पेन भी पेशेंट को होगा. सो थोड़ा पेन हो रहा है, अच्छा ज़्यादा तो नहीं. So we are going like this. So it's very important कि सारे प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप कर ले. Going like this. ये ना अब हम बॉटम पार्ट में जा रहे हैं. बॉटम में भी थोड़ा पेन होगा और बॉटम का फ्रंटल पार्ट के साथ बिल्कुल आप 45 जाएं और ऑनवर्ड बायपैरेटल की तरफ जाएंगे इस पार्ट पे, तो आप कोशिश कर लें एंगल को और 35 पे या 25-35 पर रख लें. इन बिटवीन दैट समटाइम ब्लीडिंग हो सकती है कुछ पॉइंट्स पे. इम्पॉर्टेंट पेन तो नहीं हो रहा है. आप रिलैक्स हैं. अच्छा, बाकी जो इसी तरह हम सारे इंजेक्शन मल्टीपल साइड्स पे मुख्तलिफ साइड्स पे लगाएंगे. सो सारे मकसद ये था फॉर दिस वीडियो का कि मैं पीजीज या ट्रेनिंग या मेडिकल स्टूडेंट्स या ट्रेनिंग या सीरियस ट्रेनिंग या कंसल्टेंट कि हाउ टू बी द पीआरपी. आप ये सारे पॉइंट का एनेस्थीसिया का बड़ा इंपॉर्टेंट क्लियर कर लें और यहाँ पे पॉइंट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट क्लियर कर लें कि आप 45 कहाँ पे जाएंगे, 35 कहाँ पे जाएंगे, 25 कहाँ पे जाएंगे. सो दैट एक मेजोगन का कोशिश कर लें मेजोगन से ना कर लें. मैनुअल प्रोसीजर जब तक हम न्यू मेजोगन का वेट ना करें, 2020 में एक और मेजोगन आ रहा है, we'll have to wait for that कि वो आ रहे हैं. जो आजकल मेजोबी मेजोगन है उसे बिल्कुल नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ. उस मेजोगन से बेहतर आप मैनुअल प्रोसीजर कर लें. उस मेजोगन से काफ़ी रिजल्ट्स, वो पेनिट्रेशन वहाँ पे नहीं हो रही जहाँ पे हमें पेनिट्रेशन चाहिए, मेजोगन से वो पेनिट्रेशन नहीं हो रही. तो मेजोगन से जितने भी प्रोसीजर हो रहे हैं उनका रिजल्ट्स एज कम्पेयर टू मिनरल प्रोसीजर्स जो मेजोगन में भी लिया, लेकिन फ़ायदा इसलिए नहीं हुआ कि रिजल्ट्स वो रिजल्ट नहीं आ रहे जो एग्जैक्ट रिजल्ट्स हैं. सो बेटर टू डू द मिनरल प्रोसीजर to be more effective. So this is for all the medical students, all the doctors. जो भी प्रोसीजर कर ले, if any question you can ask questions from me. This is for all. Thank you so much. Thank you.